तो बता दें स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, चलिए तो फिर मोमेंटम लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किए हैं, मोशन इन अ प्लेन। हमने क्या क्या कर लिया है, सेकंड चैप्टर से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर, और अब आए हैं फोर्थ चैप्टर। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 2 चैप्टर सेपरेटली करवाए जाएंगे, तो उनको यही एडवाइस है, फोर्थ चैप्टर से वो इस रेगुलर टाइम पर तो टच में रहें, न्यू चैप्टर्स के लिए आपको सेपरेट क्लासेस दी जाएंगी। ओके, स्केलर्स वेक्टर। आज की क्लास बड़ी ऑर्डिनरी होगी, सिंपल टॉपिक है, कुछ वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। स्केलर्स और वेक्टर्स, इसमें हम पहले स्केलर्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, और एग्जांपल्स से आपको पता है हमें बात ज्यादा समझ में आती है, एग्जांपल्स पर आप ज्यादा गौर करें। ओके, तो स्केलर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स हैं जिनको फुल्ली, है ना, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ओनली उसके उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की नीड है। तो स्टार्ट करके फटाफट कुछ ऑर्डिनरी बातें हैं, लिख लो, बड़ा अच्छी राइटिंग में फटाफट लिखिए। स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फटाफट लिखिए। स्केलर्स are those physical quantities, scalars are those physical quantities that quantities that fully described by that fully described by a magnitude only, that fully described by a magnitude only, a magnitude only या magnitude alone. Okay, एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं स्केलर्स के, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल लाइक, है ना, क्या लिखा है गाइस? मास, ठीक है, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्सेट्रा। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड की नीड होती है ऑनली। जैसे आपको कहें किसी बॉडी का मास है कुछ 5 kg, बस बात पता लग गई, किसी बॉडी का मास कितना है, 5 kg। डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। इसके ऑपोजिट हम वेक्टर पढ़ेंगे, जैसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम कह दें किसी व्हीकल की वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी आप बोल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, या पर्टिकुलर कोई एंगल बना रहा है नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। कब? अगर वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर्स क्या है? स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which only described by their magnitude only। लैंग्वेज कैसे भी लिखें, डेफिनेशन कैसे भी लिखें, बात समझ में आ जानी चाहिए कि स्केलर्स होते क्या हैं। दैट्स इट, स्केलर्स होते सर डिस्टेंस क्वांटिटी। हाँ, डिस्टेंस
ले लें क्या टाइम? ये लीजिए, ये जो है ना लेंथ, पाथ लेंथ डिस्टेंस आपको पता है ना, जो यस डिस्टेंस सर। हम बोल रहे हैं Yes, पाथ sir. लेंथ डिस्टेंस होती है, यहाँ आप ब्रैकेट में डिस्टेंस लिख दें पर कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस पाथ लेंथ आपको पता है, डिस्टेंस की डेफिनेशन ही होती है ना लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है। चलिए न्यू पैराग्राफ करके लिखिए, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, तो लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, पीछे कौन रह गया अब? विशाल, तो इस वीडियो अटक तो नहीं गया? सही चल रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी तो वैसे भी आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखनी है और स्टार्ट कर दी हमने। लैंग्वेज सेम है जैसे स्केलर्स की लिखी थी। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट fully described by that fully described by both that fully described by both a magnitude and a direction, full stop, that fully described by both a magnitude and a direction, full stop। तो बहुत ही ऑर्डिनरी से टॉपिक है, पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाते हैं परमानेंटली। ओके, इसके भी कुछ एग्जांपल जो हम जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक जो हमारा वेक्टर है। सबसे पहला हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, then momentum, force, कुछ हमने लिख दिया एक्सेट्रा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी वेक्टर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ती है। डन गाइस? बताइए। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इनको इरेज कर सकते हैं हम। हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, और भी आप सोचकर लिख सकते हो। जैसे अभी तो आपने पढ़ा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम देखते हैं बहुत सारे टाइप्स आप पढ़ेंगे, वन वन करके हम देखते जाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम से बात को समझेंगे। जितने भी टाइप्स हैं उनमें हम यही करेंगे, है ना, नाम लिखकर उसका डेफिनेशन डायग्राम बनाकर समझेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं लेट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर्स का एक जनरल डिस्कशन होगा। जनरल डिस्कशन मतलब अभी जो हमने वेक्टर्स के एग्जांपल लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, और क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल।
अभी जो हम वेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे उसमें हम जनरल सिंबल लेकर चलेंगे। जनरल सिंबल मतलब एक कैपिटल ए अल्फाबेट लिखा और उसके ऊपर एक एरो अप्लाई कर दिया, तो किसी वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के। तो ए क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे अगर वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी वेक्टर, अगर मोमेंटम हुआ तो पी वेक्टर, अगर फोर्स हुआ तो एफ वेक्टर, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ए वेक्टर। इसी तरह से अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरह से डी वेक्टर या कैपिटल डी वेक्टर। तो ये तो है पर्टिकुलर एग्जांपल, ये है जनरल जनरल सिंबल। तो हम जनरल सिंबल से डील करेंगे। ए बी सी डी। साहिल सिन्हा लेट हो गए, चलिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो आपको ओरिजिन के बारे में पता है? Yes, sir. Yes, sir. ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उतना एक्स वाई 3D में भी होता है, जैसे आप लोग तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं। एक बार बता दूं क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, तो है ना। सर अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी होता है लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये थोड़ा इमेजिन करना होगा, धीरे धीरे आपको बता देंगे। तो मार्कर के पॉइंटर को देखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस पता है कहाँ है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ। तो एक्स एक्सिस राइट साइड में है, वाई एक्सिस अपवर्ड है, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। मार्कर बोर्ड के पेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ है क्या? डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो लिखिए इफ अ बॉडी, फटाफट लिखिए, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स, डायग्राम अभी नहीं बनाना है, डेफिनेशन पहले लिखिए। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स his motion from origin, if a body starts his motion from origin and reaches and reaches at any point A and reaches at any point A in space and reaches at any point A in space. Done, done guys, यहाँ तक? यस सर Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने एक ओरिजिन दिखाया है ओ, और लेट पार्टिकल या बॉडी या जो भी मोशन कर रहा है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और उसका मोशन कुछ इस तरह से, मान लेते हैं उसका पाथ कुछ इस तरह से। जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, बट ये जरूरी है कि उसने ओ से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंच गया है, वो किसी ए पॉइंट तक पहुंच गया स्पेस में, ठीक है। तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन ये किसको शो करती है? पोजीशन वेक्टर को। किसका पोजीशन वेक्टर? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और उसको लिखते कैसे हैं? ओ ए। तो डेफिनेशन को अब कंप्लीट करते हैं। कहां तक लिखा? रीचेज एट पॉइंट ए इन स्पेस, देन वेक्टर OA is called, then vector OA is called position vector of point A. Then vector OA, ऊपर वेक्टर लगा देना एरो, is called position vector of point A. full stop. तो हेडिंग हमने लिखा, नाम याद रखना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में, है ना, आज की क्लास में एटलीस्ट पढ़ते पढ़ते आपको पॉइंट्स तो लर्न हो जाए। पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर डायग्राम बना ले अब आप फटाफट, डायग्राम बना ले। यस साहिल, आवाज आ रही है? साहिल सिन्हा, साहिल
भाई रिप्लाई करें। साहिल आवाज आ रही है? पीछे रह गई वापस। यस सर, कंप्लीट हो गया। साहिल अभी आवाज आ रही है आपको? साहिल सिन्हा, यस सर, अब आ रही है। क्या हुआ, नेटवर्क आपके उधर वीक चल रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा खराब चल रहा है सर, इसलिए डिस्कनेक्ट बार बार हो अभी रहा आप, हूँ सर। हाँ चलिए, तो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे आपको। ओके, तो डायग्राम बना लिया पोजीशन वेक्टर। सेकंड नंबर पर आपको लिखना है, लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ले रहा हूं ताकि बाद में आपको बस छोटा सा चेंज करना है। पोजीशन वेक्टर के मोमेंट टाइम पर हमने कहा था कि कोई बॉडी अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रही है? ओ पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से। बट अगर बॉडी अपना मोशन, है ना, ओरिजिन के को छोड़कर किसी दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करे और किसी तीसरे पॉइंट पर पहुंच जाए, ओरिजिन से नहीं, किसी दूसरे पॉइंट से मोशन स्टार्ट करे और किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचे, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लिखिए इफ अ बॉडी, फटाफट लिख लीजिए, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स हिज मोशन from a point A, if a body starts his motion from a point A and reaches at another point B and reaches at another point B, then the vector गाइस क्या लिखा है, कोई बोल दे। then the vector AB AB, ऊपर वेक्टर लगा दे, then the vector सर AB फिर से is डिफाइन called, बोलना। हाँ फटाफट सुन लो। इफ अ बॉडी starts his motion from a point A and reaches at another point B, then the vector AB is called displacement vector। तो A से मोशन स्टार्ट किया और B पर बॉडी फाइनली पहुंच गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? A से B का स्ट्रेट पाथ, है ना, और एरो कहां से कहां है? A to B, एरो देखिए। then the vector AB is called displacement vector, full stop। डायग्राम आप चाहे तो बना ले फटाफट, और बना ही ले सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फटाफट। यस बोलिए बोलिए सर है ना ये बोलिए। सर, ये स्टार्ट सर XYZ सर इन एक्सिस पे से नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस में कहीं से भी कर सकता है। ए पॉइंट बस ओरिजिन पर नहीं होना चाहिए। अगर ए पॉइंट ओरिजिन पर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में। बस ए पॉइंट इस ओरिजिन ओ पर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बस। और कहीं से भी कर सकता है।
कहीं से भी। ओके ये तो हम जनरल लेते हैं कि स्पेस में है कोई ए पॉइंट और स्पेस में है कोई बी पॉइंट। जैसे इंसेक्ट होते हैं ना, मॉस्किटोज वगैरह, समझ लो बिल्कुल 3D में मोशन हो रहा है। ओके खैर, तो अभी तो ये एग्जांपल चल रहे थे, जनरल एग्जांपल। थर्ड हम स्टार्ट करते हैं इक्वल वेक्टर्स। डायग्राम बनाकर नेक्स्ट, और हमारा टाइप हो जाएगा थर्ड इक्वल वेक्टर्स। तो जैसा नाम कुछ वैसा ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इक्वल मतलब बोथ, इक्वल मतलब बोथ इक्वल। अब बोथ मतलब वेक्टर्स में दो चीजें होती है, वन मैग्नीट्यूड एंड सेकंड डायरेक्शन। अगर दो या दो से ज्यादा, इफ टू एंड मोर देन टू वेक्टर्स हैव equal magnitude and equal and same direction, then they are said to be equal vectors। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं थर्ड। यस सर। यस सर। तो आज बड़ा थियोरेटिकल डिस्कशन चल रहा है, कोई डेरिवेशन फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल। चैप्टर का स्टार्टिंग है तो समझ लो चैप्टर 4 के आगे के काम की जस्ट ABCD हम पढ़, वो भी जरूरी है। तो स्टार्ट कीजिए, लिखिए if magnitude and direction, if magnitude and direction of, if magnitude and direction of two and two or more than two vectors, of two Two. or more than two vectors, if two TW, two or more than two vectors are same, are same, then they are called equal vectors, then they are called equal vectors। तो बड़ा एक बार रिपीट ठंडे दिमाग से आप पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते सुनते सुनते लर्न हो जाए। हमने क्या लिखा, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू or more than two vectors are same, then they are called equal vectors, then they are called equal vectors। Done guys? यस सर। इसमें भी डायग्राम बनाएंगे हम, है ना। तो देखिए लाइक अब आपको वेक्टर के नोटेशन दिखने लग जाएंगे। तो लेट, एक मैंने एरो बनाया है, इस एरो की आपको कुछ लेंथ दिखाई दे रही है। इस एरो का ये जो है ना पॉइंटर, ये पॉइंटर बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये सबसे पीछे वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, और ये हेड। ठीक है, लेट दिस इज अ वेक्टर ए। ठीक है, तो किसी वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 4 की जो पेपर का टॉप है ना, वहां पर एक नोट लिख लो आप, स्टार लगा के एक नोट लिखिए। नोट लिखिए क्या, दी लेंथ ऑफ, the length of any vector, the length of any vector shows its magnitude, shows its magnitude। तो वेक्टर्स में कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उन रूल रेगुलेशंस में एक आपको मैंने ऊपर लिखवा दिया कि किसी भी वेक्टर को आपने शो किया है तो उस वेक्टर की लेंथ इसको रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड में मैं दिखा देता हूँ, आप बनाना नहीं। लाइक एक व्हीकल की वेलोसिटी है v1 वेक्टर इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड,
आई कैप। ये आई कैप बाद में बताऊंगा क्या होता है। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो 30 मीटर पर ध्यान दें, 30 मीटर पर सेकंड वेक्टर की लेंथ आप देख लें। और एक कोई दूसरा व्हीकल है, वो v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और लेट उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन वही है एक्स एक्सिस के अलोंग। आई कैप लिखा है मैंने, ये आई कैप बता देता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखिए वेक्टर v2 लेंथ में बड़ा शो किया मैंने वेक्टर v1 के कंपैरिजन में। रीजन साफ साफ है, v1 का मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकंड और v2 का मैग्नीट्यूड है 60 मीटर पर सेकंड, है ना। तो कॉपी के टॉप पर आपको इसलिए लिखवाया कि किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बिकॉज इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और जिनका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो मैंने कोशिश तो की है, आप बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल दिख रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से? यस सर। Yes, यस sir. सर। डायरेक्शन सेम है। अगर ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ है तो बी भी नॉर्थ की तरफ ही है, बी ऑल्सो टुवार्ड्स नॉर्थ। और इनकी लेंथ मैंने बिल्कुल इक्वल रखने की कोशिश की है। तो आप डायग्राम बना लें। ए बी म्यूचुअली कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स। ए बी एक दूसरे के लिए इक्वल वेक्टर्स। रीजन वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम। मैंने दो बनाए हैं, आप 3, 4, 5 कितने भी बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। सर ये पैरेलल नहीं हो तो? पैरेलल नहीं हो तो फोर्थ हेडिंग लिखना है आपको, अनइक्वल वेक्टर्स। फोर्थ हेडिंग पर आते हैं, ठीक है। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। अनइक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का तो एक ही डायग्राम है, अनइक्वल में आपको ज्यादा डायग्राम मिलेंगे। तो आप कुछ सोच सकते हैं डेफिनेशन क्या होगी। व्हाट इज अनइक्वल वेक्टर्स, ये डिफाइन अनइक्वल वेक्टर्स तो है ना। चलिए स्टार्ट कर दें। तो यूजुअली फटाफट बना लिया होगा आपने प्रीवियस डायग्राम। Yes, यस sir. सर। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो समझें क्या, अगर कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं जिनका इधर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या ओनली डायरेक्शन सेम नहीं है ना। क्या कहा मैंने? अगर डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक बात डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अनइक्वल होंगे। दूसरी बात सुनो, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, वो भी अनइक्वल। ना मैग्नीट्यूड सेम हो ना डायरेक्शन सेम हो, वो भी अनइक्वल। तो तीन बातें बता दी मैंने अनइक्वल के लिए। और इक्वल के लिए एक ही बात है, दोनों सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो लिखिए टू वेक्टर्स आर कॉल्ड TWO, दो के लिए ही होता है कंपैरिजन इसमें। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड unequal vectors. Two vectors are called unequal vectors if they have same magnitude but different directions. If they have same magnitude but different directions, कॉमा अप्लाई कर देना, कॉमा। तीन बातें लिख ली है ना, अभी तो एक लिखी है, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शंस। कॉमा के बाद लिखिए सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। और
different magnitude and different directions, or different magnitude and different directions. Are called unequal vectors. Are called unequal vectors. Okay. रिपीट करना हो तो बता देना. टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस देखना है, सुनना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, और एक बार कोई रिवाइज कर लेते परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाता. गाइस डायग्राम बना सकता हूं? नोट डाउन हो गया यहाँ तक? यस सर. अनइक्वल वेक्टर्स के बारे में अभी रिवाइज भी हो जाएगा डायग्राम से. पहला हमने लिखा था सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन. सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन. तो थोड़ा ध्यान दें आप, मैंने दो वेक्टर यहाँ जस्ट बनाए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और क्या ध्यान में रखते हुए, लेंथ सेम है इनकी, डायरेक्शन सेम नहीं है. ट्रू? ए वेक्टर बी वेक्टर, इनकी लेंथ सेम है. लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस थोड़ी डिफरेंट है, दिखाई दे रहे हैं. एक और डायग्राम बनाऊंगा. इस डायग्राम में आप देखें वेक्टर ए वेक्टर बी, तो क्या सेम दिख रहा है और क्या सेम नहीं दिख रहा है? डायरेक्शन सेम है. सेम डायरेक्शन. डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड्स सेम नहीं है. दैट मीन्स अनइक्वल वेक्टर. तो ये भी अनइक्वल वेक्टर है, ये भी अनइक्वल वेक्टर है. और थर्ड डायग्राम में हम मैग्नीट्यूड को भी डिफरेंट रखेंगे, डायरेक्शन को भी डिफरेंट रखेंगे, सेम नहीं रखेंगे. अनइक्वल वेक्टर्स, ये देखिए, वेक्टर ए कम मैग्नीट्यूड का है, वेक्टर बी कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नीट्यूड का, और डायरेक्शन भी सेम नहीं. तो दिस इज दी एग्जांपल्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अनइक्वल वेक्टर. तो ये रिप्रेजेंटेशन है अनइक्वल वेक्टर्स. ठीक है, तो ये बात भी होगी. फटाफट बना लें. तो हमने यस सर हो पोजीशन गया. वेक्टर पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट सर. वेक्टर पढ़ा, फिर इक्वल वेक्टर, फिर अनइक्वल वेक्टर्स. चलिए सर. यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए. सर लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में हो, मतलब कोई वायर है तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, 2 मीटर वायर है, और उसके भी 4 मीटर वायर. मुझे आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, कोई वापस बोलिए. सर जैसे कोई दो कार है सर, वो एक लाइन में चल रही है और सेम लेंथ की कार है सर, तो वो भी इक्वल वेक्टर्स ही होगी क्या सर? कार की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है ना. कार की लेंथ से, व्हीकल की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है. वो व्हीकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस रेट से कवर कर रहा है, उससे मतलब होता है. तो व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, व्हीकल की वेलोसिटी हो सकती है, व्हीकल का एक्सेलरेशन हो सकता है. व्हीकल की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं. वो तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है व्हीकल की लेंथ, जो कभी चेंज नहीं होती. व्हीकल तो आप कहीं भी रख दें, उसकी लेंथ तो उतनी ही रहेगी. व्हीकल की लेंथ स्केलर होती है. हाँ, व्हीकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, वो वेक्टर है. व्हीकल की वेलोसिटी वेक्टर है, व्हीकल का एक्सेलरेशन वेक्टर होता है. हाँ, आप जो कुछ बोल रहे हैं उससे रिलेटेड एक बात यहाँ पर बस आई गई है आपके सामने, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना. कोलिनियर Yes, sir. वेक्टर्स, तो अभी क्लियर हो जाएगी बहुत सारी बात. हेडिंग लिख लिया, कोलिनियर वेक्टर. अब टॉपिक इतने इजी, नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट ये मेन हेडिंग्स लर्न करनी है. ओके, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो कोई भी वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स व्हिच लाइज ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं तो क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स. देखिए, दोज वेक्टर्स व्हिच लाइज ऑन, those vectors which lies on a same line,
Done. Lies on a same line are called collinear vectors. Are called collinear vectors. तो ऐसा कहते हैं, सुनकर और पढ़कर तो कम लर्न होता है, देखकर बहुत स्ट्रॉन्ग और परमानेंट लर्न होता है। तो देखकर भी लर्न होता है। तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर्स हैं और एक ही लाइन पर है। आपके पास तो कॉपी की लाइनिंग्स है, तो फटाफट आप ए वेक्टर बी वेक्टर बना दें। तो कोलिनियर वेक्टर्स बताइए, ये इक्वल वेक्टर्स हैं या अनइक्वल वेक्टर्स? हाँ बोलिए। अनइक्वल। सर वो मेरा मैग्नीट्यूड को ही लेके था कंफ्यूजन। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का ज्यादा है। तो ये कोलिनियर तो है ही। अब धीरे धीरे मिक्स करता हूँ मैं, बात को समझना है, मिक्स कर रहा हूँ पुराने टॉपिक्स को भी। ये कोलिनियर तो है बट साथ में अनइक्वल भी है। बात को आप मान रहे हैं, एग्री हैं इसके साथ? यस सर। The vector A and B are collinear but are also unequal vectors. Reason मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसमें से किसी का एक का मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ाकर B के बराबर कर दूं तो ये इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर है ना। तो एक ही लाइन पर है तो देखिए डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम से मुझे याद आया नेगेटिव वेक्टर। तो फिफ्थ हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर, एक लाइन पर होनी चाहिए वेक्टर्स, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड सेम भी रख सकते हो, सेम नहीं भी रख सकते हो, एक लाइन पर होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट। देखिए नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स नाम से कुछ तो पता लग रहा है, नेगेटिव वेक्टर्स। तो कोई भी दो वेक्टर ना जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, एग्जैक्टली अपोजिट। ए वेक्टर को मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, वेक्टर बी इक्वल टू ऐसा। चलिए तो पहले डेफिनेशन लिखिए, टू वेक्टर्स, यहाँ से स्टार्ट करना, TW, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, two vectors are said to be negative vectors of each other. Two vectors are said to be negative vectors of each other. Negative vectors of each other. If they have same magnitude, if they have same magnitude but opposite directions, if they have same magnitude but opposite directions, डायग्राम बना ले फटाफट क्योंकि टाइम है हमारे पास, आगे कुछ और। तो मैंने जानबूझकर ए वेक्टर के बाद नीचे जो बी वेक्टर बनाया है उसमें इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस ए वेक्टर। इसको समझेंगे, पहले डायग्राम आप बना लो, इसको थोड़ा समझना। यस सर। बना लिया? कुछ लोग क्या सोचते हैं, देखिए क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो सब कुछ नई नई चीजें होती है, तो है ना, बिल्कुल फ्री माइंड से आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए। बट
बाद में खुद को करेक्ट कर लेना चाहिए। देखिए, तो बी वेक्टर का पॉइंटर लेफ्ट डायरेक्शन में है, दिख रहा है सभी को, लेफ्ट डायरेक्शन में है बी वेक्टर का पॉइंटर, और ये जो अल्फाबेट बी है उसके ऊपर वाला एरो मैंने ऐसे दिखाया है। तो इस बी के टॉप पर जो छोटा सा एरो है, इससे कभी कंफ्यूज नहीं हो, ये एरो कभी भी डायरेक्शन को नहीं दिखाता, है ना? तो बी के ऊपर जो एरो है ये कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं बताता, ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक सिंबल है, जस्ट वेक्टर क्वांटिटी के लिए जस्ट सिंबल है। जैसे एक वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, तो वेक्टर ए के लिए सिंबल है। अब ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो मैं इसके ऊपर एरो भी ऐसे ही लगा दूं, नहीं, नो, ठीक है। तो अल्फाबेट के ऊपर जो एरो हम अप्लाई करते हैं वो कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं बता रहा, इट इज जस्ट अ सिंबल फॉर वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन के लिए एक सिंबल, ठीक है। हाँ, वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए हम ये पूरा बना रहे हैं एक एरो बड़ा सा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, अब इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, माइनस ए वेक्टर। ये इक्वल टू किस लिए है, इक्वल टू है बिकॉज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। इक्वल टू बिकॉज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ इक्वल टू सिंबल क्यों है, बिकॉज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हाँ, ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्वल टू का सिंबल है बिकॉज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और नेगेटिव साइन है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। बी वेक्टर ए वेक्टर का अगर सम आप कर दें ए प्लस बी तो कितना मिलेगा, 0। भाई नॉर्मली आप ए को इधर ट्रांसफर करोगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा ना, ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, है ना। तो नेगेटिव वेक्टर्स का सम क्या होता है, ऑलवेज 0, और उस 0 को हम कहते हैं नल वेक्टर, एक नेक्स्ट नल वेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ हमने कंप्लीट किया, यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता दी जो आगे आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। ओके, नल वेक्टर, तो नल वेक्टर एक सिंगल वेक्टर ही होता है इसलिए वेक्टर्स नहीं लिखते, नल वेक्टर। नल वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर का नंबर ले लेंगे। ओके, तो कुछ बताएं इसके बारे में। यस सर, यस सर। तो लिखिए, लिखिए, when a vector is added to, add कर देना है ना, when a vector is added to its negative vector, when a vector is added to its negative vector, then the vector, then the vector इसमें ऐसा लिखिए, देन दी वेक्टर को कट करके लिखिए, देन दी सम, वेक्टर की जगह सम आ जाएगा, देन दी सम, then this sum is called null vector, then this sum is called null vector, then this sum is called null vector। तो नल वेक्टर का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। कैसे नहीं होता, जैसे एक डस्टर है, बात को समझें, इस डस्टर पर राइट साइड में F1 इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, इसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, किस डायरेक्शन में, चलिए डायग्राम ही बना देता हूँ। दिस इज द डस्टर, F1 फोर्स इन राइट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। सेम डस्टर पर लेफ्ट डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है एक तरह से,
force F2 acting in right direction also. Okay, which is also in same in magnitude 5 न्यूटन. F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है. बताइए इस डस्टर पर नेट फोर्स कितना होगा? 0. 0. सभी का आंसर यही होना चाहिए ना, बिकॉज इस डस्टर पर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं. इसका मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा. बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि दो वेक्टर्स का सम ऑलवेज एक वेक्टर होता है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है. इस इक्वेशन में एक छोटी सी मिस्टेक है. राइट साइड में तो आपने वेक्टर्स को लिखा है F1 वेक्टर F2 वेक्टर, बट लेफ्ट साइड में वेक्टर नहीं है, एक 0 लिखा हुआ है बस. अगर इस 0 के ऊपर एरो लगा दें तो ये क्या हो जाता है? नल वेक्टर. तो एक छोटी सी बात को समझना है कि वेक्टर्स का सम एक वेक्टर होता है, वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है ना. जिससे मान लो यहाँ पर 8 न्यूटन होता है ना, F1 8 न्यूटन, F2 5 न्यूटन. तो बताइए F1 प्लस F2 अब कितना होता? नेट फोर्स अब कितना होता? 3. 3 न्यूटन, क्योंकि 8 न्यूटन राइट साइड में है, 5 न्यूटन लेफ्ट साइड में. तो एक सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए आपको बात इजीली समझ में आएगी. तो F1 प्लस F2 ये 3 हो जाएगा. अब अगर राइट साइड में आप आई कैप ले लें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ 3 आई कैप लिख देते हैं बस, और लास्ट में लगा देते हैं यूनिट न्यूटन. तो इस तरह से. तो अगर वेक्टर्स को आप सम कर रहे हैं, वेक्टर्स का डिफरेंस कर रहे हैं, तो वेक्टर्स का सम और वेक्टर का डिफरेंस भी एक वेक्टर होगा. ठीक है, F1 माइनस F2 लिख दिया मैंने, 3 आई कैप. तो इस रूल को ब्रेक होने से बचाने के लिए, किस रूल को? द सम ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर. इस रूल को ब्रेक होने से बचाने के लिए नल वेक्टर को डिफाइन किया गया है, ताकि अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर 0 आ जाए तो 0 को ऑर्डिनरी 0 नहीं लिखकर क्या लिखें? 0 वेक्टर. दैट मींस नल वेक्टर. ठीक है, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0. और एक्चुअल में ये कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. एक्चुअल में आप समझ लो पॉइंट, एक पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती. पॉइंट की डेफिनेशन आप पता लगाना कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है ना? लेंथ लेस होता है पॉइंट. ओके, तो नल वेक्टर की डेफिनेशन हो गई. अगर हम किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से सम कर दें तो दिस सम इज कॉल्ड नल वेक्टर. ठीक है, फटाफट आप ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी. ए वेक्टर बी वेक्टर, डायग्राम देखकर पता लग रहा है नेगेटिव वेक्टर्स है म्यूचुअली, ए बी का और बी ए का नेगेटिव वेक्टर. देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर. दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर. तो बस एक छोटी सी बात याद रखनी है नल वेक्टर में कि वेक्टर्स का सम डिफरेंस वेक्टर होता है. तो इस रूल को ब्रेक होने से, है ना, बचाने के लिए नल वेक्टर की एक डेफिनेशन, नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है. इसका आगे कोई काम नहीं. आप देखेंगे नल वेक्टर कभी यूज नहीं आता, बट क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया वो मैंने आपको बता दिया. लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर पे आपको IMP लगाना है. ये काम आएगा. यूनिट वेक्टर. शुभम, प्लीज शुभम. यस गाइस, तो लास्ट टॉपिक होगा. टाइम हो गया था, मैंने टाइम. बताइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर दें? Yes, sir. Yes, sir. जैसा काम वैसा काम.
तो सर बाकी जो आप देख रहे हैं अभी नेटवर्क का बता दें, बाकी जो भी अभी क्लास में है नेटवर्क सही चल रहा है? सही है सर। यस सर। यस सर। सर ओके सर ओके। सर कुछ कह रहा है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरे को रिकॉर्डिंग दे देना सर, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो बिल्कुल रहा है नजीब, सर। मुझे बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। आप एक पहली बार आज कम से कम 5-7 बार आप आ गए चले गए, आ गए चले गए। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें। और है ना, आपको कहता भी रहता हूँ बाकी लोग भी सुन लें। हम क्लास में पढ़ रहे हैं है ना, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बात है ना क्लिक कर जाती है फटाफट, कुछ को क्लिक नहीं कर पाती, कुछ चीजें हमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, कभी नहीं होती। सबका अलग अलग है ना ब्रेन वर्क करता है। तो कभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई डाउट आ जाए तो बिल्कुल आप पूछें, बिल्कुल पूछें। जैसे कल क्वेश्चन सेंड किए थे मे बी किसने, मल्लिका ने, तो भैया वो मैं सेंड कैसे करूं? आप मुझे अभी कॉल कर लेना मल्लिका, अच्छे क्वेश्चन थे ओके तो सर। सॉल्व तो हो गए है ना, बात कर लेना मुझसे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1। देखिए द वेक्टर, द वेक्टर is called unit vector, the vector is called unit vector whose magnitude is unity, whose magnitude is unity, whose magnitude is unity। फुल स्टॉप। तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे आपसे कह दें F इक्वल टू 1 न्यूटन, तो उस केस में ये फोर्स यूनिट वेक्टर हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड 1। अगर आपसे कहते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कुछ डायरेक्शन लिखनी होती है, आई जे के कैप कुछ भी, इन जनरल में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही लिख रहा हूँ, तो ये भी यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ, अगर कोई वेक्टर है 10 न्यूटन, है ना, अब देखिए बताइए ये यूनिट वेक्टर है क्या? यस सर। तो आंसर है नो नो, सर। नो यूनिट वेक्टर नहीं है। 10 न्यूटन है ना, 10 तो यूनिट नहीं होता, यूनिट मतलब तो 1 होता है। ओके, अब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर आपके सामने है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, 10 10 है। तो द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो वेक्टर है तो देखो मैंने आई कैप लिखा है, आई कैप डायरेक्शन को बताता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ओके, और ये 10 से डिवाइड कर दे तो 10 × 10 क्या हो गया? 1 आई कैप, बाद में यूनिट लगा देंगे। तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, वेक्टर की डायरेक्शन में आपको क्या पता लगाना हो? यूनिट वेक्टर। तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल आपके सामने है, देखिए। तो यूनिट वेक्टर हेडिंग लिखा है ना, वहां पर मैं उसका सिंबल बता देता हूँ। अब जनरल बात करते हैं, फोर्स तो एक एग्जाम्पल था, फोर्स तो एक एग्जाम्पल था। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर होता है एक कैप, कैप ए के ऊपर एक कैप लगी हुई है। तो एक कैप का फॉर्मूला देखिए आप क्या होता है, बहुत काम आएगा आगे। अ वेक्टर, तो न्यूमरेटर में क्या है? अ वेक्टर, इन डिनोमिनेटर देयर इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। सर, यस बोलिए। सर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो मॉडुलस में लेना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए वेक्टर को तो हम ऐसे लिखते हैं, शुरू से कह रहे हैं, और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस में भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो दिस इज वेक्टर,
दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड। अगर हम ए के ऊपर वेक्टर ही नहीं लगाएं, एरो का सिंबल नहीं लगाएं, तो अंडरस्टूड है ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और अगर एरो लगा रखा है तो मॉड्यूलस में लिख दो, तो इसका मतलब हो गया आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, और ओनली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं। तो दो तरीके हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को लिखने का, एक तो ये तरीका है और एक ओनली जस्ट ए। सर ओके, यस बोलिए। सर आपने पहले वो बताया था ना 10 न्यूटन वाला यस 10 एग्जांपल। न्यूटन वाला। यस सर, तो आपने 1 न्यूटन को yes, तो force equal यूनिट वेक्टर कह दिया था, तो सर 10 भी तो एक मैग्नीट्यूड ही है ना सर? 10 एक मैग्नीट्यूड है ना, पर 10 तो 10 है, 10 तो 10 होता है और 1 1 होता है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, उस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। ठीक है, बाकी सारे वेक्टर Yes. जिनका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 के अलावा तो दुनिया में सब कुछ ही है ना, 1 तो सिंगल एक यूनिक था। तो इस तरह से तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम की जो मैंने बताया आपको, इनमें अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस केस में ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और हम काम में लेंगे किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगाने के क्वेश्चन आते हैं। आपको वेक्टर दे देते हैं, वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ठीक है, तो गाइस आज हमने कुछ डिस्कशन कर लिया, स्केलर्स, वेक्टर्स और कुछ टाइप्स हमने डिस्कस कर दिए। यस बोलिए सर अगर जैसे ये आपने एग्जांपल दिया था ना, ये F इज कह रहा इक्वल्स टू था। 10 न्यूटन वाला, तो सर इसके अंदर अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता तो ये देखिए F फैक्टर इक्वल टू 10 माइनस आई कैप। इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, है ना। ये बहुत आप बातें तो हम छोटी छोटी पूछ रहे हैं, बट बिकॉज मैंने अभी आपको आगे सब सारी चीजें एक क्लास में हम डिस्कस कर नहीं सकते। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। अब अगर माइनस आई कैप कह दें तो माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, माइनस जे कैप नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ये कुछ यूनिट वेक्टर्स के स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, आप बुक्स उठाएंगे तो आपको आई जे के कैप दिखेंगे, स्टैंडर्ड सिंबल्स, इनकी भी हम बात करेंगे। तो अगर 10 न्यूटन फोर्स नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। वो डस्टर वाला एग्जांपल था ना, अगर इधर फोर्स लग रहा है तो लेट ये वाला है, और सेम फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो ओनली आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। छोटे छोटे नोटेशन है। तो आज की क्लास में तो जस्ट नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसकी एबीसीडी हमने थोड़ा बेसिक बात है। गाइस आपको मैं एडवाइस दूंगा ये एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में इनको रख लेना है छोटी बातें। सर ठीक है बोलिए। सर एक बार वीडियो से सेंड कर देना सर आज की। ओके बिल्कुल समझ गया। ओके गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास हम वही 6-5 तक स्टार्ट कर देंगे, 6-5। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके